हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को उत्तर देना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो बताना है सभी शिक्षिकाओं को बता देना है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक हो जाता है। एमपी टेट आपका एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और सभी साथियों ने अपने अपने एडमिट कार्ड निकाल करके सिटी और सेंटर और आदि डिटेल्स आपने देख लिए होंगे। तो सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी होने वाला। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है क्या है, कम विद्यार्थी। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, तो आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है सभी साथियों को इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, सुधार के नाम पर जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास वाले बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन बी है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा परिमार्जन कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाता है, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर। असत्य पूछा है, तो बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक हो सकता है। देखो, ही जब भी आपको कभी जोर देकर किसी भी बात पर बल देकर के बात की है, जैसे ही, केवल, मात्र, तो वो ऑप्शन आपका क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम से गलत होने वाला है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बताना है सभी साथियों को इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है, जो बहुत छोटी हो। ऑप्शन बी है, जिसमें बहुत सारे पात्र हों। ऑप्शन सी है, जिसमें 2 ही पात्र हों। ऑप्शन डी है, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो बता देना है आप सभी को इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, कहानी का चयन करेंगे, किस तरह की कहानी का आप चयन करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, शब्द होंगे, वाक्य होंगे, घटनाओं की वर्णन की शैली कैसी हो, चित्रात्मक हो। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपके जो होते हैं ना, वो क्या है, चित्रात्मक शैली को क्या है, ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके अंदर क्या है, रुचि भी लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर है। सही, ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी को इसका उत्तर क्या होने वाला। ठीक है, बताइएगा। निम्न में से भाषा की शिक्षा डैश के लिए दी जाती है, किसके लिए दी जाती है, अर्थ ग्रहण करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन बी है, अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ऑप्शन सी है, अर्थ ग्रहण करने और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है, मनोरंजन के लिए दी जाती है। बात की जा रही भाषा की शिक्षा, तो भाषा की शिक्षा किसके लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए जाती है। जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए, यानी अभिव्यक्ति के लिए। और जब भी सामने वाला व्यक्ति जब हमसे भाषा बोलता है तो किस लिए बोलता है, हम उसकी बात को समझें, यानी अर्थ ग्रहण करने के लिए हम उसकी बात को सुनते हैं और व्यक्ति के लिए अपनी बात को क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, सभी के सामने बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सभी साथियों को बता देना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। तो साथियों मैं बता दूं आप सभी को, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सेशन अच्छा लगे, प्रश्नों का जो लेवल है वो अच्छा लगे, डाटा अच्छा लगे, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपका क्या है, प्रैक्टिस हो रही है इसके साथ साथ में, क्योंकि आपका एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी साथियों का एग्जाम 10 तारीख से है, उन्हें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनके लिए यह सेशन, यानी सभी के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, निम्न में से पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान के निर्माण के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता, व्याकरण निर्माण के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए, ज्ञान निर्माण एवं व्याकरण निर्माण के लिए। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मूल्य निर्धारण के लिए क्या नहीं किया जा सकता, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन आपका सी एकदम से राइट आंसर होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को उत्तर देना है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताना है भावों का अनुभूति रहित होना। इसमें बोला रहित, रहित का मतलब होता है ना होना, ठीक है। भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार कराना, दुख का संचार कराना। तो बता देना है सभी को कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका। तो कविता शिक्षण का जो उद्देश्य होता है आपका, यानी भावों की अनुभूति कराना, यह इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? कविता शिक्षण का, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट प्रश्न। सभी साथियों को इसका भी उत्तर देना है, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए हम कलर लेते हैं वाइट वाला, ठीक है। तो बताइएगा सभी साथी उत्तर दें। शील गुण अर्जित किया जा सकता है, स्वयं के चिंतन से कर सकते हैं क्या, स्वयं के मनन से कर सकते हैं क्या, सत्संगति एवं सतत अभ्यास से कर सकते हैं क्या, स्वयं के चिंतन मनन सत्संगति एवं सतत अभ्यास से। तो देखो शील गुण होते हैं आपके, उन्हें हम अर्जित कैसे करते हैं, स्वयं के चिंतन से, मनन से, ठीक है, सतत अभ्यास से। ये तीनों चीज़ें इसमें हो जाती हैं, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलें अगले प्रश्न पर। ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है। तो बालक में जो मनन शक्ति होता है उसका मुख्य आधार क्या होता है, बोलना है, भाषा है, लिखना है, सुनना है। तो मनन शक्ति का जो मुख्य आधार होता है आपका भाषा हो जाती है, ठीक है। जब भाषा होगी तभी तो हम मनन कर पाएंगे, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सोचेंगे, जब उसके बारे में हम जानते होंगे तभी तो सोचेंगे। तो सोचने के लिए उसके लिए क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, ठीक है। जब भाषा होगी हमारे पास तभी तो उसके बारे में हम सोच पाएंगे। तो आपको भाषा यानी भाषा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भाषा डैश है, भाषा क्या है, नियमों की जानकारी से ही सीखी जाती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है। तो भाषा क्या करती है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका सी। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, एक भाषा आपकी एक नियमबद्ध क्या हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी को इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। अब इसमें आपकी बात की गई उच्च प्राथमिक स्तर की, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण की प्राथमिकता दी जाती है। तो संस्कृत शिक्षण की दी जाती है, विदेशी भाषा की दी जाती है, अंग्रेजी भाषा की दी जाती है, मातृभाषा की दी जाती है। तो किस भाषा की दी जाती है, त्रिभाषा सूत्र में उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपकी क्या है, मातृभाषा होगी। क्या है, मातृभाषा पर हम क्या देते हैं, अधिक बल देते हैं, यानी प्राथमिकता रहती है आपकी, ठीक है। किस पर रहती है, तो आपकी यह रहती है मातृभाषा पर, ठीक है। याद रखेंगे इसे अच्छे से। ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को इसका उत्तर देना है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है। तो बता देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथियों को पता भी होना चाहिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इवान पावलोव हो जाते हैं आपके, ऑप्शन बी है, नोम चोम्स्की हो जाते हैं, जीन पियाजे हो जाते हैं, तो एस.एल. वाइगोत्स्की हो जाते हैं। तो बताना है सभी को इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा नोम चोम्स्की, ठीक है। भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये बात किसने कही है, आपके नोम चोम्स्की महोदय कहते हैं। जो बच्चे होते हैं तो भाषा कैसे जन्म, भाषा क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है सभी के सामने, सभी को उत्तर देना है, ठीक है। कहानी बच्चों को बहुत पसंद है, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को निम्न में से किस उद्देश्य पर बल नहीं देना चाहिए। प्रश्न है कि कहानी शिक्षण में अध्यापक को किस उद्देश्य पर बल नहीं देना चाहिए, नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। कहानियाँ ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालक का मनोरंजन कराती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है, कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है, कहानी के द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति का विकास कराया जा सकता है। ऑप्शन डी है, कहानी के द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का विकास कराया जा सकता है, ठीक है। तो चारों विकल्प आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे साथियों। तो बता देना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो साथियों, मैंने आपसे बोला था कभी भी आपसे ही
जोर देकर बात की जाए, कहानियां ही, देखो ही पर विशेष जोर दिया गया है, सबसे अच्छा साधन है जो बालक का मनोरंजन कराती हैं। ही यानी किसी भी चीज पर जब जोर देकर बात करी जाती है वो ऑप्शन कैसा हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, जब भी कभी आपसे जोर देकर यानी किसी भी चीज पर बल देकर बात की जाए वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी नहीं पूछा था तो नहीं आपका ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सभी साथियों के सामने बताना है। कहानी बच्चों को पसंद है। ठीक है, कहानी शिक्षण में हो गया ये वाला अगला प्रश्न। नेक्स्ट ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा निम्न में से भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को अक्रियाशील बनाना, अक्रियाशील, ठीक हो नेगेटिव है साथियों, ध्यान रखेंगे इसको। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को शून्य करना, शिक्षा के कार्य को कठिन से कठिन बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो पूछा है प्रयोजन क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का मुख्य प्रयोजन यानी मुख्य उद्देश्य आपका क्या होने वाला है। तो देखो अक्रिय बनाना, अक्रियशील मानी निगेटिव हो गया। ठीक है, छात्रों की बौद्धिक क्षमता को शून्य करना ये भी आपका निगेटिव हो जाता है। शिक्षण के कठिन कार्य को यानी शिक्षण का जो कार्य है उसे कठिन बनाना, शिक्षण के कार्य को हम कठिन नहीं बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, सरल बनाते हैं। ठीक है, बच्चों के इस तरह के अनुसार उसे क्या बनाते हैं, सरल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यह ऑप्शन आपका एकदम से बेहतरीन हो जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह रहा आप सभी के सामने, बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या है। निम्न में से भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य प्रयोजन है, ये वाला भी हो गया साथियों। डबल डबल प्रश्न आ रहे हैं बार बार, क्या समस्या है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह निम्न में से कौन सी विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। तो अनुतरंग विधि है, अनुदैर्ध्य प्रदर्शन विधि है, अनुकरण विधि है, रॉबर्ट ग्लेमर विधि है। तो ये आपकी अनुकरण विधि हो जाती है। इसमें शिक्षक क्या करता है, पहले उच्चारण करता जाता है और साथ में छात्र क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसे बोलते हैं अनुकरण विधि। ठीक है, ऑप्शन आपका सी एकदम से राइट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है सभी के सामने, बताइएगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है साथियों, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो आपको कर लेना है। ठीक है, तो बताइएगा, नकल कर ली होगी आप सभी ने इस प्रश्न की। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा नहीं सीख रहा है, उससे बच्चे को भाषा सीखने से रोकना चाहिए। वह बच्चा भाषा का ज्ञान सीख नहीं सकता, भाषा सीख रहा है। तो बताना है इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। तो निम्न में से यदि कोई बच्चा बालक गलती करता है, तो गलती कर रहा है तो ये मान लो सीख रहा है। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो गलतियों का मतलब क्या है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, यदि हमसे भी गलतियां होती हैं तो गलती का मतलब क्या है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम गलती करते हैं तो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, भाषा सीख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सभी के सामने, बताइएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में, 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, 6 वर्गों में। तो बताना है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। यह किया गया है आपका 6 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसे आपको याद रखें। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें संज्ञानात्मक जो आपके क्षेत्र है उसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बताइएगा। निगमन विधि में बल होता है, किस पर बल होता है, रटने पर होता है, खोजने पर होता है, लिखित कार्य पर होता है,
सृजन पर होता है। तो प्रश्न है निगमन विधि में बल देते हैं हम किस पर बल देते हैं, तो बताना है सभी साथियों को। तो यह बल दिया जाता है आपके निगमन विधि होते हैं उसमें रटने पर बल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के सामने क्या दिए बता दिए जाते हैं, नियम बता दिए जाते हैं, ठीक है। नियम बता दिए जाते हैं जिससे क्या है बच्चा रटता है, क्या करता है रटता है, और रटता है तो इसमें रटने पर बल दिया जाता है। किस भी हम नियम किस में बताए जाते हैं, तो आपके निगमन विधि में क्या बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, ठीक है। बच्चा क्या करता है उन्हें रट्टा मारता है तो यह रटने पर बल देने वाली विधि है, ठीक है। आगमन विधि आपकी क्या है, सीख कर करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। आगमन विधि किस पर बल देती है, तो करके सीखने पर आपकी बल देती है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को स्थान देना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे व्यस्त रहें, वे कोई शिकायत ना करें, पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को अपनाने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकें, बच्चे अपने घर की सारी बात बता सकें। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। भाषा की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को स्थान देना चाहिए। कहाँ पर देना चाहिए, पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को अपनाने और दैनिक जीवन में जोड़कर सीख सकें। किस पर जोर देना चाहिए, जो भी हम चीज़ें पढ़ाते हैं उस विषय वस्तु को अपने दैनिक जीवन में जोड़कर देख सकें, इस पर हमें क्या देना चाहिए, विशेष बल देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य है, तो क्या हो जाता है आपका, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास कराना। ऑप्शन बी है भावानुकूल भाषा प्रयोग, सस्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मविभक्ति की योग्यता उत्पन्न कराना, बालकों के शब्दों वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के कोश में वृद्धि कराना। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका बालकों के शब्दों यानी वाक्यांशों लोकोक्तियों आदि शब्दकोशों का क्या करवाना, वृद्धि करवाना। किसका उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। देखो छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मविभक्ति की योग्यता उत्पन्न कराना, तो यहाँ पर आप क्या है कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बालकों के शब्द यानी वाक्यांशों लोकोक्तियों आदि के कोशों में क्या करवाना, वृद्धि करवाना, ठीक है। भाषा शिक्षण की बात की जाती है, सामान्य उद्देश्य है तो यही आपका सामान्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी और पीडीएफ के माध्यम से आप क्या है इसका रिवीजन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है साथियों। पर्यावरण अध्ययन से क्लास देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको प्लेलिस्ट में जाकर के पर्यावरण की सारी क्लासेस देख लेनी, ठीक है। यहाँ से आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपको 30 में से 25 नंबर मेरी क्लासों से ही मिल जाएंगे, ठीक है। 25 प्रश्न आपको मानी सेम जैसे कि जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 25 प्रश्न। तो आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल पर जाकर के सारी जो पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस हैं उन्हें एक बार से अच्छे से देख लेना, ठीक है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ साथियों 25 नंबर का आपका मेरी क्लासेस से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप एग्जाम दे के आओगे तब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सभी साथियों।